अरे भाई, वो कहावत तो सुनी होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बस कुछ ऐसा ही हाल टीम इंडिया का हुआ इस बार वानखेड़े में। अपने ही घर में अपनी ही पिच पर न्यूजीलैंड के हाथों ऐसी शानदार हार मिली है कि समझ में नहीं आता ये क्रिकेट था या कोई कॉमेडी शो। तो आए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस यादगार हार की पूरी कहानी, जहां भारत ने हर संभव तरीका अपनाया लेकिन जीत के बजाय हारने के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि इस कहानी की मज़ेदार गहराई में उतरें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक मारिए, और हाँ, इस हार पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, पहले ही टेस्ट में जो कांड शुरू हुआ उसने तीसरे और आखिरी मैच तक ऐसा रूप लिया कि हम सबने क्रिकेट को एक नया ही रूप देखा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस निर्णायक मुकाबले में भारत की मजबूत टीम को न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराकर पूरी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। वो भी तब जब न्यूजीलैंड के पास उनका स्टार कप्तान केन विलियमसन नहीं था। हद तो तब हो गई जब कप्तानी का भार टॉम लाथम ने संभाला, जो पहली बार ऐसा कर रहे थे। लेकिन अपने नए नवेले कप्तान के साथ न्यूजीलैंड ने भारत को उसके ही मैदान में वो सबक सिखाया कि शायद अब टीम इंडिया इस हार को सपनों में भी याद करेगी। तो खेल की शुरुआत करते हैं। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 235 रन बनाए। भारत ने भी जवाबी पारी खेली और किसी तरह 263 रन पर सिमट गई। 28 रन की मामूली बढ़त हासिल कर भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ गया था और तभी से टीम के फैंस में उम्मीद जगी कि अब तो हम जीतेंगे। लेकिन भाई, ये तो बस शुरुआत थी। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में केवल 174 रन बनाए और भारत को एक छोटा सा लक्ष्य दे दिया, सिर्फ 147 रन का। मतलब फैंस को लगा कि ये तो बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन भाई साहब, जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा था। भारतीय टीम ने जवाब में कुछ ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई, यानी 147 रन का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाए। अब इस हार पर क्या ही कहा जाए। कभी अपने घर में शेर बनने वाली टीम इंडिया को अपने ही गढ़ में ऐसी मात मिली कि हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, भाई ये सब क्या हो रहा है। भारत का टॉप ऑर्डर ऐसा ढेर हुआ कि लगा मानो खिलाड़ियों को घर पर जाकर टीवी पर मैच देखने की जल्दी हो। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर चलते बने, शुभमन गिल को पिच की घास शायद पसंद नहीं आई और महज 1 रन पर चलते बने। विराट कोहली ने तो लगता है सेल्फी मोड पर बैटिंग की, सिर्फ 1 रन। यशस्वी जायसवाल ने 5 और सरफराज खान ने 1 रन बनाकर जैसे कह दिया, भाई अब हमारा काम हो गया, बाकियों का देखो। ऋषभ पंत ने भले ही 64 रन बनाए, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। जडेजा से लेकर अश्विन और सुंदर तक सबने अपने अपने नाम के साथ कुछ ना कुछ रन जोड़े, लेकिन नतीजा वही धाक के 3 पात। पंत का विकेट गिरते ही पूरी पारी लड़खड़ा गई और 121 रन पर खत्म हो गई। वाह भाई, क्या बढ़िया प्रदर्शन था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत के बल्लेबाजों को ऐसी मस्ती करवाई कि मानो नेट प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो। 6 विकेट झटक कर उन्होंने भारतीय पारी को ऐसे समेटा जैसे हम रोज शाम को अपनी किचन समेटते हैं। दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने भी 3 विकेट चटकाए और मैट हेनरी ने 1 विकेट लेकर भारत को 25 रन से हराने में अहम योगदान दिया। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ये हार न सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए ऐतिहासिक थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी एक गहरा अध्याय जोड़ गई। ये पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने भारत को उसकी ही जमीन पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया, और भारत ने भी इतिहास रचते हुए खुद को अपनी ही धरती पर 12 साल बाद एक टेस्ट सीरीज में हराने का मौका दिया। न्यूजीलैंड ने सिर्फ भारत को हराया नहीं, बल्कि उसका एक गौरवशाली रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने का सिलसिला जो चलता आ रहा था, वो भी न्यूजीलैंड ने ध्वस्त कर दिया। यानी घर के शेर बने फिरते थे और अब अपने ही मैदान पर हार गए। सोचिए, 2000 में आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका ने भारत को उसकी जमीन पर 2-0 से हराया था, और अब न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में भारत का सुपड़ा साफ कर दिया। इस टीम ने साबित कर दिया कि चाहे मौसम, पिच या फैंस कितने भी भारतीय हों, असली खेल वही खेलते हैं जिनके पास जज्बा हो। और भारतीय टीम, यहाँ तो शायद सब टीम वर्क की गलत परिभाषा लेकर आए थे। तो दोस्तों, भारत का ये यादगार प्रदर्शन देख एक गहरी सांस तो बनती है। क्या ये टीम इंडिया का असली चेहरा है या सिर्फ एक बुरा दिन? कमेंट्स में अपनी राय बताइए और हमें बताइए कि इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है। और अगर आपको हमारी ये विटी स्पाइसी कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियों के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचें। क्रिकेट की दुनिया में कुछ नया और हैरान कर देने वाला हमेशा होता रहता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी बहुत मज़ेदार और चौंकाने वाली कहानियां आपके लिए तैयार हैं।